हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में दे दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। तो ये जो 6 पार्ट्स हैं इनमें हमारे पास पेयर दिए गए हैं इक्वेशंस के, इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मेनली जो आज के इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ कर रहे होंगे। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें एंड नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे यूज़ करना है हमें, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज सीखते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से देखें तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो प्लस y है इसे हम अगर राइट हैंड साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस वाई। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू है इसे हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी x की जगह, यानी जो इक्वेशन हमारे पास क्या है x माइनस वाई इक्वल 4, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो लिखते हैं 14 माइनस वाई लिखा हमने x की जगह, माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई ये मिलके हमारे पास माइनस 2y हो जाएगा इक्वल 4। और ये जो 14 हमारा ये अगर राइट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2y 4 माइनस 14, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 2y किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस 4 एंड माइनस 14, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/2 के, और इसे हम कट करेंगे तो आ जाएगा 5। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है हमारे पास इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x किसके इक्वल था 14 माइनस वाई के, तो हम y की जगह क्या रखेंगे 5। तो हमने y की जगह 5 पुट किया तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 14 में से 5 गए तो 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो y की वैल्यू निकाल दी हमने, x की वैल्यू निकाल दी, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो देखिए, तो इक्वेशन से हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू निकाल लें तो क्या बन जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये जो हमारा माइनस टी है ये राइट हैंड साइड जाके प्लस टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस टी। अब ये जो हमारे पास s की वैल्यू आई इसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो s की जगह हम क्या लिखेंगे 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3, और t/2 हमारे पास पहले से था इक्वल 6। अब इसका अगर हम एलसीएम ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी के साथ, एंड t का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, एंड डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 का और 2 का विच इज़ 6, और इक्वल 6 था हमारे पास। ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t। अब ये दोनों मिलके हमारे पास 2t एंड 3t बन जाएगा 5t इक्वल 36। और ये जो हमारे पास 6 था ये पहले से यहाँ पे है तो हम यही लिख देते हैं
नेक्स्ट स्टेप देखें तो 5t किसके इक्वल हो जाएगा, 36 माइनस 6, ये जो हमारे पास 6 यहाँ बचा था इसे अगर हम राइट हैंड साइड ले जाए तो 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने। तो 5t किसके इक्वल होगा, 36 में से 6 गया 30 के, एंड t की क्या वैल्यू आ जाएगी 30/5। इसको अगर 5 से कट करें तो आंसर क्या आएगा 6, यानी t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब ये जो t की वैल्यू आई है 6, इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। क्या है इक्वेशन, s इक्वल टू 3 + t, t की जगह हम क्या पुट करेंगे 6, तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 9। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने s की वैल्यू भी निकाल दी एंड t की वैल्यू भी निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है, हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो मैं देखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है और उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3, यही है इक्वेशन। अगर ये 3x को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये 3 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 3x, और ये नेगेटिव साइन भी अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये सबके साइन चेंज कर देगा, तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3x जो है हमारे प्लस का हो जाएगा एंड जो 3 है ये माइनस का हो जाएगा। तो इसे मैं लिख दूँ 3x माइनस 3। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम y की जगह क्या पुट करेंगे 3x माइनस 3। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस 3, y की जगह हम क्या पुट करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल 9। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x एंड माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल 9, ठीक है। और ये प्लस 9x एंड माइनस 9x एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 इक्वल 9 क्या आ गया। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब हमारे सारे वेरिएबल्स ही कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन है ये कोलिनियर है। कोलिनियर तो आप ना एक मिनट, कोलिनियर की जगह आप कोइंसिडेंट समझ लें। हमने कोइंसिडेंट का केस पढ़ा था, कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है कि जो हमारी लाइंस होती है इक्वेशन की वो आपस में ही कोलैप्स हो जाती है और इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो जब भी ये केस बनता है तो ये जो हमारी 2 इक्वेशंस है इसके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब हमें एक सॉल्यूशन बताना है कम से कम, तो वो सॉल्यूशन हम कैसे बताएंगे इस इक्वेशन से। तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 है। अब इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि y की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो हम अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो ये y हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3, तो y किसके बराबर आ जाएगा 0 के, एंड x की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी। यहाँ हम कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे यही इक्वेशन थी हमारे पास, तो y इक्वल टू 3x माइनस 3। अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो y की क्या वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 माइनस 3, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, यहाँ से y की क्या वैल्यू आ गई 3 जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो वहाँ हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके उसका एक सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। तो ये भी x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एंड x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम इसके फाइंड कर सकते हैं। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कि यही इसका आंसर है, इसका कुछ भी आंसर हम दे सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशंस है, इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन हमारे पास, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 एंड इक्वेशन 2 है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हम ये हमारी इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इक्वेशन 1 से x या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इस तरह ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 0.2x, तो ये जो 0.3y है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1.3 से, तो ये बन जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। और यहाँ से अगर मैं सिंपली x की वैल्यू निकालूँ तो मुझे 0.2 से पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1.3 माइनस 0.3y के पूरे डिवाइड में 0.2। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो 0.4 x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3y होल डिवाइड में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसे हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आएगी। तो करते हैं, तो अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 टाइम्स पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया इक्वेशन 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब 2 का मल्टीप्लाई 1.3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.6, 0.3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब माइनस 0.6y एंड प्लस 0.5y, इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 0.1y, यही आएगा ना, और यहाँ पर हमारे पास 2.6 पहले से था इक्वल 2.3। अब ये जो 2.6 है इसे मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचा है माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 0.y इक्वल होगा 2.3 में से 2.6 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 0.3। यहाँ देखें 2.3 में से 2.6 अगर माइनस करें तो टोटल डिफरेंस ही 3 का आ रहा है, तो ये हमारा -3 आ जाएगा, तो माइनस 0.3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.3 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल एंड 1 से 3 टाइम्स पे, तो y की क्या वैल्यू आ गई 3। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ 1 मिनट साइड छोटा कर देता हूँ इन्हें। तो हमने y की वैल्यू निकाल दी, अब इस y की वैल्यू को इस x की जगह यहाँ पे y की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या है x इक्वल है 1.3 माइनस 0.3y के, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 और डिवाइड बाय 0.2 है। इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 डिवाइड बाय 0.2। अब 1.3 में से हम 0.9 माइनस करें, 1.3 में से अगर हम 0.9 माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास 4, 0.4। यहाँ से आ गया हमारे पास 0.4 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल एंड 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स पे, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2 एंड y की क्या वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था।
क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। हमारे पास दो इक्वेशंस है, इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 से x या y किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे और उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करते हैं। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालूं तो √2x इक्वल हो जाएगा माइनस √3y के। ये जो प्लस √3y है राइट हैंड साइड जाके माइनस √3y हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, माइनस √3y डिवाइड बाय √2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो करते हैं x की जगह, तो √3 x की जगह हम लिखेंगे माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम √x का मल्टीप्लाई √x के साथ करें तो x ही आता है। उसी तरह अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करें तो 2 ही आएगा। तो इसका यूज़ आएगा हमारे पास आगे। तो आगे देखें तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करें तो क्या आएगा हमारे पास 3y और माइनस था तो माइनस 3y बाय √2 माइनस √8y हमारे पास पहले से था इक्वल 0। अब यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3y का 1 से तो माइनस 3y एंड √8y का जब √2 से करेंगे तो ये हमारा √16 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16y डिवाइड बाय √2 इक्वल 0। अब ये √2 राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। तो ये जो √2 है हमारे पास राइट हैंड साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 3y एंड माइनस 16 √16y। तो अंडर जो 16 है वो हमारे पास 4 के इक्वल होता है। तो √16 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 एंड y एंड ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 3y एंड माइनस 4y। ये इक्वल होगा माइनस 7y के इक्वल 0। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ गई, 0 डिवाइड बाय माइनस 7। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है हम इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल होगा हमारे पास माइनस √3 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 0 के। ये मैंने 2 बार लिख दिया, या तो ब्रैकेट लगाए या फिर मल्टीप्लाई। तो मैंने ब्रैकेट लगाया तो मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन बाय 0 0 ही रहता है। तो हमारे पास यहाँ भी x 0 के इक्वल आ गया। तो x भी 0 के इक्वल है एंड y भी 0 के इक्वल है। तो ये सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन दी है, इन्हें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल 13 बाई 6 के। अब इसे ज़रा हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाएं, एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10y एंड 3 2 ज़ा 6 इक्वल माइनस 2। जो 6 है राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसे हमने थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर दिया। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाएं एलसीएम लेके। तो क्या बन जाएगा एलसीएम 3 2 ज़ा 6 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बाई 6 एंड ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड जाके
मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, क्या बन जाएगी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 13 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइड बाई 6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हो गई हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये जो इक्वेशन आई ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये जो दो इक्वेशन सिंपल कर दी हमने, अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालूं, क्या हो जाएगी वो, तो 9x इक्वल होगा हमारे पास -12 एंड ये जो नेगेटिव ऑफ 10y है राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव 10y हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -12 प्लस 10y और ये 9 होल के डिवाइड में, तो ये यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह हम पुट करेंगे 2, x की जगह हम क्या रखेंगे -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जिसमें हमने x की जगह जो यहाँ वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी उसे हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते हैं हम। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई -12 से, तो ये हो जाएगा -24। 2 का मल्टीप्लाई 10y से, तो ये हो जाएगा 20y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल 13। ठीक है, अब देखें इसका अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये सेम ही रह जाएगा, यानी -24 प्लस 20y ही रहेगा। एंड 9 का मल्टीप्लाई 3y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27y एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1 9, ये इक्वल होगा 13 के। अब ऊपर देखें हमारे पास क्या बच रहा है, तो 20 प्लस 27y। ठीक है, तो ऊपर का अगर वैल्यूज़ देखें तो क्या है हमारे पास -24 प्लस 20y एंड 27y दोनों मिलके क्या हो जाएगा 47y इक्वल टू 13। और ये जो हमने 9 था ये राइट हैंड साइड जाके हमने 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास -24 प्लस 47y एंड 13 9 117। अब ये जो -24 है राइट हैंड साइड जाके 117 में प्लस हो जाएगा, तो 47y इक्वल हो जाएगा 117 प्लस 24 के, तो यहाँ से 47y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7 4 11 एंड 4 एंड 1, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 141 डिवाइड बाय 47। इसको हम अगर 47 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 47 से अगर हम इसको देखें तो 47 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करें तो यूनिट प्लेस 3 में 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, तो ये 141। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे इस इक्वेशन में जो हमने जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी वहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x किसके इक्वल था हमारे पास -12 प्लस 10y के, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 9, तो x इक्वल हो जाएगा -12 एंड 3 10 ज़ा 30 डिवाइड बाई 9 एंड प्लस 30 एंड -12, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास 18 बाई 9 एंड 9 से 18 कैंसिल करेंगे तो 2, तो x की क्या वैल्यू आ गई 2 एंड y की क्या वैल्यू आ गई थी 3। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम जब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आएगी, उन दो वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू बतानी है। तो करते हैं सॉल्व।
सॉल्यूशन। तो इक्वेशंस है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल -24। इन दो इक्वेशंस को भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू कैसे होगी, 2x इक्वल 11 माइनस 3y के, एंड यहाँ से जब मैं सिर्फ x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 के। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो करते हैं, तो 2x, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 11 माइनस 3y बाई 2 एंड माइनस 4y इक्वल टू -24। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है जो कि अब ऐसी बन गई। हमने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2 से डिवाइड भी हो रहा है, तो कैंसिल कर दी हमने। क्या बन गई इक्वेशन, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। माइनस 3y माइनस 4y मिल के बन जाएगा -7y और 11 हमारे पास पहले से था -24। तो यहाँ से -7y किसके इक्वल होगा, -24 एंड -11 के। ये 11 राइट हैंड साइड जाके -11 हो जाएगा। तो -7y इक्वल हो जाएगा हमारे पास -35 के। -24 एंड -11 दोनों मिलके -35 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई 7। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 5। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। तो पुट कर देते हैं। तो x इक्वल है 11 माइनस 3y के। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 डिवाइड बाई 2। तो 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 बाई 2 एंड 11 माइनस 15 तो -4/2 एंड यहाँ से आ जाएगा -2। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, -2 एंड y की वैल्यू आ गई 5। तो क्वेश्चन में हमें आगे ये भी पूछा गया कि m की वैल्यू क्या है अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू पुट करेंगे और m की वैल्यू बता देंगे। तो y की जगह हम 5 रखेंगे, m है, x की जगह हम क्या रखेंगे, -2 एंड +3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो ये हमारा वेरिएबल वाला टर्म है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये टर्म क्या है हमारे पास, -2m प्लस 3 एंड 5। ये जो -2m है ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +2m हो जाएगा एंड ये जो 5 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 5 -2, 2m हो जाएगा इक्वल -2 के। तो m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ -1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, m की वैल्यू क्या है, -1। ये हमारा आंसर ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास जो फॉलोइंग प्रॉब्लम यानी जो हमारे पास प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इनसे हमें इक्वेशंस बनानी और उसके बाद उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें हमारे पास दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड जो एक नंबर है उनमें से दूसरे नंबर का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। तो उन दोनों नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो जो भी हमें फाइंड करना था वही हम x एंड y लेट क्या करते हैं, तो लेट करते हैं 1 नंबर bx, उनमें से एक नंबर तो x होगा एंड अनदर नंबर by, जो दूसरा नंबर होगा वो y होगा। तो एक चीज़ हमें फिक्स करनी होगी कि x बड़ा है कि y बड़ा है। तो हम मान के चलते हैं कि x हमारा y से बड़ा है
क्योंकि दो नंबर है तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि हमारा x बड़ा होगा या y, तो हम एक फिक्स करके चलते कि x हमारा y से बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 26। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यानी x में से अगर मैं y को माइनस कर दूं तो किसके इक्वल आता है 26 के। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि x हमारा बड़ा नंबर था इसीलिए हमने बड़े में से छोटा माइनस किया तो 26 आ गया। यहाँ से तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए आगे लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो नंबर से हमारे पास x एंड y, अब इन दोनों में से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो हम कोई भी नंबर किसी भी नंबर के 3 टाइम्स ले सकते हैं। जैसे कि जो x है वो 3y के इक्वल है, या फिर y जो है वो 3x के इक्वल है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो इस केस में मैं x 3y के इक्वल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, जैसा देख रहे हैं x की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकली हुई है। अब इस x की वैल्यू को डायरेक्ट मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी x की जगह मैं 3y पुट करूंगा, उसके बाद वहां से y की वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 26। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 26/2 विच इज 13। 2 से अगर 26 को डिवाइड करें तो 13 आता है, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 13। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3y एंड y की जगह हम क्या पुट करेंगे 13। तो 13 3 जा 39, तो x की क्या वैल्यू आ गई 39। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू भी आ गई। तो क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड देम, यानी वो दो नंबर्स फाइंड करने थे। तो वो नंबर्स क्या क्या हैं 39 एंड 13। तो ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका जो डिफरेंस है वो क्या है 26, एंड जो फर्स्ट नंबर है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स पे है। 3 टाइम्स यानी देखिए 39 है वो 13 का 3 टाइम्स है, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है 26। दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या आता है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। मान के चलते हैं हमारे पास 180 डिग्री यानी एक स्ट्रेट लाइन से कोई एक थर्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा। मान के चलते ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है एंड ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है। तो जब भी दो एंगल्स का सम यानी 60 एंड 120 का सम क्या आ रहा है 180, जब भी दो एंगल्स का सम 180 आता है तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो इनमें एक एंगल हमारा छोटा होगा और दूसरा एंगल बड़ा होगा। आगे देखें सॉल्यूशन। तो एक एंगल हमारा छोटा होगा एंड दूसरा एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में दिया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो जो हमारा बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री। तो इसका मतलब हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लार्ज एंगल इज लेट larger angle is x degree and smaller angle is y degree। तो हमने लेट कर लिया कि जो बड़ा वाला एंगल है ये x है एंड जो छोटा वाला एंगल है ये y डिग्री है। तो जो बड़ा वाला एंगल है x, जो छोटा वाला एंगल है y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री।
जैसे 120 एंड 60 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 60। कैसे निकाला हमने, तो 120 में से हमने 60 माइनस किया, यानी x में से हमने y माइनस किया, तो क्या डिफरेंस आ गया 18 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई, पर ये चीज़ हमारे पास हमें 8, 9, 10 क्लासेस में सिखाई जाती है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमें खुद लॉजिक लगा के बनाना पड़ेगा। क्या होगी कि अगर x एंड y यानी 120 एंड 60 इन दोनों को हम ऐड करें तो 180 के इक्वल होगा, यानी x प्लस y दोनों ही एंगल्स अगर सम करें तो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब ये जो दो इक्वेशंस आई इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो मैं इनको छोटा कर देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, फिर उसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल हो जाएगा मेरे पास 18 प्लस y डिग्री के। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा 18 प्लस y, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस y पहले से था, इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा 18 y प्लस y, ये हो जाएगा मेरे पास 2y इक्वल 180 डिग्री, एंड 2y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18। तो 180 डिग्री माइनस 18, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास 180 में से मैं अगर 18 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 162 के इक्वल। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 डिवाइड बाई 2। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 81। तो y की क्या वैल्यू आ गई 81। अब इस y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x मेरा इक्वल होगा 18 प्लस y के, y की जगह मैं क्या लिखूँगा 81। तो यहाँ से अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ जाता है मेरे पास 99। तो मेरे पास y की वैल्यू होगी 81 एंड x की वैल्यू होगी 99। तो हमने लेट क्या किया था कि लार्जर एंगल इज x डिग्री, यानी बड़ा वाला एंगल क्या है वो 99 डिग्री का है और छोटा वाला एंगल क्या है वो 81 डिग्री का है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 18 डिग्री है। यहाँ से पहली कंडीशन फुलफिल होती है, और इन दोनों का अगर सम कर दे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो ये क्वेश्चन 2 को भी सेटिस्फाई करता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हर एक बैट एंड हर एक बॉल की हमें कॉस्ट बतानी है। तो जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही हम लेट एक्स एंड वाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x रुपीज। तो हमने हर एक बैट की कॉस्ट क्या मान ली x रुपीज। उसी तरह कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y रुपीज। तो हमने बॉल मान ली कि एक बॉल y रुपीज की आएगी। तो अब हम क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई उससे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे एंड उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या स्टेटमेंट है कि जो कोच है उन्होंने 7 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदे। तो एक बैट हमारा x रुपीज का है, तो 7 बैट्स कितने के होंगे 7x के। एक बॉल हमारा y रुपीज का है, तो 6 बॉल कितने रुपीस के हो जाएंगे 6y रुपीस के। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, यानी इन दोनों ने खरीद लिए, तो कितने रुपए देने पड़े हमें 3800 रुपीस। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। 1 बैट, यहाँ इक्वेशन हमारे पास 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज। तो एक बैट x रुपीस का, तो 3 बैट 3x रुपीस के। एक बॉल y रुपीस का,
तो 5 बॉल 5 रुपीज़ के। इन दोनों को अगर हम साथ में खरीदते हैं तो कितना खर्च लगेगा हमें? 1750 रुपीज़। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। मैं इनको छोटा कर दूँ। ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 से x या फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब कैसे करेंगे देखें। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालनी हो तो 7x इक्वल हो जाएगा मेरे पास 3800 माइनस 6y के। एंड सिंपली x किसके इक्वल हो जाएगा? x इक्वल हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करी, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x। x की जगह हम लिखेंगे 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, बाकी एज इट इज, प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 1300 से करेंगे, 3800 से एंड 3 का 6y से, तो क्या बन जाएगा ये? इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3800 इंटू 3 माइनस 6 3 18y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अगर इसका हम एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो हमारा एज इट इज सेम रह जाएगा, पर 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13800 इंटू 3 माइनस 18y एंड 7 का मल्टीप्लाई 5 से तो हो जाएगा हमारे पास 35y और डिवाइड बाय 7। पर इस 7 को हम डायरेक्ट चलो डिवाइड बाय 7, ये इक्वल हो जाएगा 1750 के। अब ये जो 7 हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में राइट हैंड साइड जाएगा तो 1750 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1750 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास? 35y माइनस 18y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 35y माइनस 18y, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? 17y। ठीक है। एंड हमारे पास 3800 इंटू 3 था। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास? 0 0 8 3 24 3 3 9 एंड 2 11। तो ये बन गया 11400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 इंटू 7। तो 17y इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इसका मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसे भी मैं लिख लेता हूँ। इसका मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? 0। मैं थोड़ा आगे करता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा 0, 7 5 35, 7 7 49 एंड 3 52, 7 1 7 एंड 5 हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये आ गया हमारे पास 12,250 रुपीज़। अभी 1104 को मैं इस साइड ले जाऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 17y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12,250 माइनस 11,400 के। तो 17y इक्वल होगा, इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 0 5 एंड 8, तो 850 आ जाएगा। इसको इससे हम माइनस करेंगे तो 850 आ जाएगा। तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? 850 डिवाइड बाय 17, एंड जब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 85 एंड 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। तो y इक्वल आ गया हमारे पास 50 के। अब ये जो y 50 के इक्वल आया है इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, देन यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। मैं बाकी सारी चीज़ें छोटी कर देता।
अब x की वैल्यू यहाँ जो है हमारे पास, यहाँ पे मैं y की जगह 50 पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल है मेरे पास 3800 माइनस 6y, तो y की जगह मैं 50 पुट कर देता हूँ, डिवाइड बाई 7। तो x इक्वल हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 30 इन 0 बाई 7। तो x हो जाएगा हमारे पास 3800 माइनस 300, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3500 डिवाइड बाई 7। एंड इसको कट करें तो 7 5 35 एंड 2 ज़ीरोस, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। x हमने क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो जो बैट का प्राइस है वो कितना है 500। एंड y हमने बॉल लेट किया था, जो बॉल का क्या प्राइस है 50 रुपीज़, तो हर एक बॉल 50 रुपीज़ की है। एंड जितने भी बैट हैं सब सारे, यानी हर एक बैट की कीमत क्या है 500। ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? क्वेश्चन है हमारे पास फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर की क्या वैल्यू है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो आगे और क्वेश्चन पूछा गया हमसे, अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो अब इसे कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनसे हमें दो इक्वेशंस बनानी, उसके बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन कैसे बनानी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। तो लेट हम क्या करते हैं, जो भी हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है या जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हम फिक्स चार्ज को x मानेंगे एंड चार्ज पर किलोमीटर को y रुपीज़ मानेंगे। तो लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ y रुपीज़। तो हमने फिक्स चार्ज जो होता है उसे हमने x मान लिया एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ y, हमने उसे y मान लिया। तो अब इसे कैसे समझे, मान ले किसी पर्सन को 11 किलोमीटर जाना है, तो 11 किलोमीटर जाने के लिए ये तो हमारा हो गया चार्ज पर किलोमीटर का, कि अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ है तो 11 किलोमीटर जाने का 11y हो जाएगा। और इसके साथ साथ वो कुछ फिक्स चार्ज भी ले रहा है जो कि हमने x रुपीज़ माना है। तो इस तरह हमने चार्ज निकाला है कि टोटल चार्ज क्या होगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगी इससे हमारी वो देखते हैं। तो जो कोई एक पर्सन है जो कि 10 किलोमीटर से गया है, तो 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ है। फिक्स चार्ज के बाद अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो उसका y रुपीज़ है, पर ये कितना गया 10 किलोमीटर, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा 10y, प्लस इसके साथ एक फिक्स्ड चार्ज x अमाउंट जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम एक फिक्स चार्ज और 10 किलो एंड 10y इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास 105। तो उस पर्सन को 105 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 भी हम इसी तरह बनाएंगे। x तो हमारा फिक्स चार्ज है एंड 15 किलोमीटर वो जो पर्सन है उसने ट्रेवल किया, कितना y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 15y। इन दोनों का सम लास्ट में उसने जाके कितना पे किया 155। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये जो दो इक्वेशन है इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैंने साइड करता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालूंगा और उसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल होगा मेरे पास 105 माइनस 10y के, ठीक है। ये जो हमारा प्लस 10y है राइट हैंड साइड जाके माइनस 10y हो जाएगा।
तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई इसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y एंड प्लस 15y, ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारे पास प्लस 5y इक्वल 155। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 105 को इधर माइनस करेंगे तो 5y इक्वल हो जाएगा 155 माइनस 105 के। तो यहाँ से 5y किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 एंड 5 तो 50 हो जाएगा। तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 50 डिवाइड बाई 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 10। y हमने क्या लेट किया था, चार्ज पर किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर के लिए उसे 10 रुपीज़ चार्ज कर, जो हमारा ड्राइवर है वो हर एक किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। अब ये जो y की वैल्यू है इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल है हमारे पास 105 माइनस 10y के, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो y की जगह हम 10 पुट करेंगे तो x हो जाएगा हमारा 105 माइनस 10 10 ज़ा 100। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 रुपीज़ जो है फिक्स चार्ज है। x हमने क्या लेट किया था, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या है 5 रुपीज़, यानी इस हर एक पर्सन को फिक्स चार्ज यानी 5 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। साथ साथ जितने किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करके उसका चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ तो हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया क्वेश्चन का। और क्वेश्चन में एक और आगे पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, x प्लस, पहले मैं इनको छोटा कर देता हूँ, तो हम चार्ज किस तरह कैलकुलेट कर रहे थे, फिक्स चार्ज जो कि हमारा x था प्लस वो चार्ज जो हर एक किलोमीटर के लिए अलग है, मतलब सेम है। तो हम 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर के लिए y रुपीज़ लगेगा। तो इस तरह हमने कैलकुलेट किया अभी तक। तो हम x और y की यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x की वैल्यू है 5 एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 25 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 एंड 250 प्लस 5 255। तो किसी पर्सन को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपीज़ फेयर देना पड़ेगा, 255 रुपीज़। क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो अब इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही हम x एंड y लेट करते हैं। तो हम लेट करेंगे फ्रैक्शन जो है एफ आर, जो हमारा फ्रैक्शन है वो किस फॉर्म में है, x/y की फॉर्म में, जहाँ x वो क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड जो y क्या है डिनोमिनेटर। तो हमने फ्रैक्शन लेट कर लिया अपना x/y है, जिसमें x हमारा न्यूमरेटर है एंड y डिनोमिनेटर। अब जो स्टेटमेंट दी गई है उससे हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, जब उस फ्रैक्शन में, ये हमारा फ्रैक्शन है ये 9/11 हो जाता है कब, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हम अगर इसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये 9/11 हो जाता है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन के लिए, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो जो हमारा फ्रैक्शन था x/y ये 5/6 बन जाता है कब, जब हम 3
इसके न्यूमरेटर में भी ऐड कर दे एंड डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दे। तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ एंड 9 का मल्टीप्लाई होगा y+2 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x + 22 एंड ये हो जाएगा 9y + 18। अब सारे वेरिएबल्स एक तरफ लाएं तो ये हो जाएगा 11x - 9y = 18 और 22 को हम राइट साइड भेजें तो -22। तो इक्वेशन बन जाएगी 11x - 9y एंड इसे सॉल्व करेंगे +18 - 22 तो ये हो जाएगा हमारे पास -4। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई x+3 के साथ होगा एंड 5 का मल्टीप्लाई y+3 के साथ होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x + 6 3 = 18 एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा 5y + 3 5 = 15। तो y को मैं इस साइड ले जाता हूँ, 18 को राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन बन जाएगी 6x - 5y = 15 - 18। 6x - 5y एंड इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस आ गई। इन्हें अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको छोटा कर देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? तो 11x इक्वल हो जाएगा मेरे पास 9y, राइट हैंड साइड जाएगा तो +9y हो जाएगा एंड -4 पहले से था। तो x इक्वल होगा मेरे पास 9y - 4 डिवाइड बाई 11 के। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आएगी। तो पुट करते हैं तो 6x - 5y = -3। x की जगह हमने जो वैल्यू फाइंड करी थी वो पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या बनेगी इक्वेशन? 6 × 9y - 4/11 -5y = -3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? इसका मल्टीप्लाई 9 का 6 के साथ होगा तो हो जाएगा 54y माइनस 6 का 4 के साथ होगा तो ये 24 डिवाइड बाई 11 -5 = -3। एंड इसका भी अगर हम एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम तो इसका 11 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा एंड 11 का 5 से। तो 1 का इससे होगा तो ये सेम ही रह जाएगा, यानी 54y - 24 एंड 11 का 5 से होगा तो क्या हो जाएगा? 55y इक्वल होगा -3 के। तो ये जो 11 है ये राइट हैंड साइड जाके -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? -33 एंड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगा? 54y - 55y। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? -5 एंड -24 पहले से था। अब ये -24 राइट हैंड साइड भेजते हैं इसे हम तो प्लस का हो जाएगा। तो -33 + 24 इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 9। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है इक्वेशन? इसको पहले साइड कर देते हैं। साइड कर दिया मैंने। इक्वेशन क्या है हमारे पास? x इक्वल है 9y - 4/11 के। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 9 - 4/11 तो x इक्वल हो जाएगा 9 9 से 81 - 4/11। तो 81 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 77/11 और इससे इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स पे
तो x की क्या वैल्यू आ गई 7। तो x हमारा 7 के इक्वल एंड y 9 के इक्वल है। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन बताना था। तो फ्रैक्शन क्या लेट किया था हमने x बाई वाई, तो जहाँ x हमारे पास 7 के इक्वल था एंड y हमारे 9 के इक्वल था, तो ये हमारा फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 years hence, हेंस का मतलब आज से 5 साल पहले, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years अगो, आई एम सॉरी, हेंस का मतलब आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। एंड 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है ये हमें बताना है। तो जो भी क्वेश्चन में हमें बताना होता है वही हम लेट क्या करते हैं, तो लेट करेंगे जैकब्स प्रेजेंट एज इज x years एंड उसका जो सन है जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज इज y years ओल्ड। यहाँ उसके सन का नाम नहीं दिया है, तो हमने जैकब की एज x years मान ली एंड उसके सन की y years एज मान ली। तो अब हमें इन स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो अगर आज जैकब की प्रेजेंट एज x है एंड जैकब के सन की प्रेजेंट एज y है, तो आज से 5 साल बाद क्या एज हो जाएगी इनकी, तो इनकी एज हो जाएगी x+5, उसके सन की क्या एज हो जाएगी y+5। ठीक है, अब आगे लिखा द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। तो जैकब हमारा बड़ा है, दोनों को इक्वलाइज करने के लिए हमें इसके यानी हमें सन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो सन की एज है वो जैकब की एज के इक्वल आएगी। तो हमने y+5 में 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बन जाएगा x+5 इक्वल टू 3y + 15 एंड ये 3y को हम लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी x - 3y इक्वल 15 - 5, तो x - 3y इक्वल टू 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास 5 years अगो, यानी आज से 5 साल पहले। तो अगर आज जैकब की एज x है, हमने प्रेजेंट एज ही x लेट किया है, और उसके बेटे की यानी उसके सन की एज y है, तो आज से 5 साल पहले इनकी एज क्या हो जाएगी x - 5 एंड उसके सन की यानी उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी y - 5। अब इन दोनों को हमें इक्वलाइज यानी इक्वल करना है। आगे लिखा है जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जो जैकब की एज है वो 7 times ज़्यादा है उसके सन से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें सन में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आएगी। तो x - 5 इक्वल 7y - 35 एंड ये 7y हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल टू -35 एंड ये -5 राइट हैंड साइड जाके +5 बन जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x - 7y इक्वल -30। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं इन्हें साइड कर देता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी 10 + 3y
अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 एंड x की जगह हम पुट करेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। अब ये प्लस 3y माइनस 7y ये दोनों मिलके हमारे पास हो जाएगा माइनस 4y। 10 पहले से था हमारे पास इक्वल माइनस 30। अब ये जो 10 है ये राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। तो माइनस 4y इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस 40 के। माइनस 30 एंड माइनस 10 दोनों मिलके माइनस 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल 4y इक्वल 40 एंड y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 40/4 के। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम इस x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 1 मिनट छोटा कर देता हूँ। तो मैंने इसको साइड कर दिया। तो x हमारा इक्वल था 10 प्लस 3y के। तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी है वो यहाँ हम पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 10। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 3 इंटू 30 3 इंटू 10 30। तो x हो जाएगा 30 प्लस 10 40। तो x की वैल्यू आ गई 40 एंड y की वैल्यू आ गई 10। हमने x क्या लेट किया था जैकब की प्रेजेंट एज। तो जैकब कितने साल का है 40 इयर्स का है। एंड y लेट किया था हमने जैकब के सन्स यानी उसके बेटे की एज वो कितनी है 10 इयर्स ओल्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह हमने आपके लिए पूरी बुक के सॉल्यूशन की वीडियोस बना दी हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। और कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हो या फिर जो भी सजेशंस हो वो कमेंट ज़रूर करें। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।